हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्स क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हैं जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जनरली 1 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप 20 से 25 को कवर करते हो तो ज़रूर उनमें से एक न एक आ जाएगा उसमें। तो चलिए उनको देखते हैं और कवर करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्लावर्स है, कुछ दिख रहा है आपको, एंथोलॉजी दिख रहा है। एंथोलॉजी जो है तो ये है क्या एंथोलॉजी? इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है? द स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अगर आपको इसको कनेक्ट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंथोलॉजी में एंट आ रहा है, एंट यानी कि इंसेक्ट है, और इंसेक्ट जो है वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उससे कनेक्ट कर सकते हो। अगला जो आपका है स्क्रीन पे है आपके, देखिए साइटोलॉजी लिखा है। साइटो का मतलब होता है सेल, तो साइटोलॉजी में हम लोग क्या समझेंगे? साइटोलॉजी से स्टडी ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा है, आपको हर्ट दिख रहा है यहाँ पे, हैंडल विथ केयर। तो हर्ट की अगर किसी तरह की बीमारी होती है तो जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, तो उनको इसकी स्टडी जो है, अलग तरह से स्टडी जो है, कार्डियोलॉजी जो है, ये मोस्टली स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस होती है। हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से बना है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना है, और कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी। इसको जरा ध्यान से देखना है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। लिखते हैं स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप of the human culture past to present। इसको समझना है कि ये है क्या। दरअसल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन कल्चर है वो ओरिजिन कैसा था उसका, फिर डेवलपमेंट कैसा हुआ, और पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, क्या क्या चेंजेस आए हुए, उसकी पढ़ाई जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्किन से रिलेटेड कुछ दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो स्टडी ऑफ स्किन, इसको कनेक्ट करना है अगर आप, तो गर्मी के टाइम में जो पाउडर जनरली यूज किया जाता है, डर्मी कूल पाउडर यूज करते हैं, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो डर्मी टू डर्मेटोलॉजी, वेयर दिस इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ स्किन। नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये भी एक इंपॉर्टेंट है और जनरली पूछा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो इसको देख लेते हैं। काउंटिंग ऑफ रिंग्स टू एनालाइज द एज। ओके, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? जो पेड़ जो होता है वो जितना पुराना होता जाता है उसमें नंबर ऑफ रिंग्स जो है उसके चारों तरफ गोल गोल देखिएगा वो बढ़ते जाता है। यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा होगा 1690, 700, 710। तो इस तरह से करके एजेस जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को पढ़ते हैं हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक के बाद फिर एक, फिर उसके बाद, ऐसे करके। तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, आप क्रोनोलॉजी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एनाटॉमी दिख रहा है। एनाटॉमी जो है वो एक वर्ड है आपका एनाटोमी, और उस वर्ड से ये बना है जिसका मतलब होता है डाइजेक्शन, और डाइजेक्शन का मतलब होता है टू कट टू पीसेस। तो एनाटॉमी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके,
एनाटॉमी को फर्दर डिवाइड किया जाता है जूटोमी और फाइकोटोमी में, जिसका मतलब होता है जूटोमी एनिमल्स के लिए और फाइटो जो है वो हो जाता है आपको प्लांट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एपीकल्चर। ये थोड़ा आसान तो है बट पूछ देते हैं, जनरली इसको पूछते हैं। एपीकल्चर आपको बी दिख रहा होगा, हनी बी। तो एपीकल्चर जो है ये होता है आपको रियरिंग ऑफ हनी बी। ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए आर्थ्रोलॉजी है। आर्थ्रोलॉजी क्या है? देखिए आर्थ्रोलॉजी जाने से पहले एक बीमारी है बोन्स से रिलेटेड, अरिथ्राइटिस, गेठिया रोग जिसको कहते हैं। वो जॉइंट्स में हो जाता है और जॉइंट्स में होने के बाद क्या है, पेन बहुत ज़्यादा करता है। तो अरिथ्राइटिस से आप आर्थ्रोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हो। आर्थ्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसके बाद ये देखिए क्रायोबायोलॉजी। अगर हॉलीवुड मूवी देखते होंगे और साईफाई मूवी देखते होंगे तो वहां पे क्रायोस्लीप का एक टर्म आता है, क्रायोस्लीप नाम का टर्म है। तो क्रायोबायोलॉजी क्या है इसको समझना होगा, पहले इसके बारे में लिख देते हैं आखिर ये है क्या। इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। ओके, लो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ऑन ऑर्गेनिज्म एंड प्रिजर्वेशन। देखिए तो क्रायोस्लीप की बात कर रहा था मैं। तो हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है कि एज को प्रिजर्व करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं या जो भी एक्टर होता है वो अपने आप को क्रायोस्लीप में ले जाता है। तो क्रायोस्लीप में ले जाने का मतलब क्या है, वहां पे लो टेम्परेचर में एज को प्रिजर्व करते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है, इस पे पढ़ाई की जाती है क्रायोबायोलॉजी में। तो अभी हम लोग 10 टर्म्स को देखे हैं, आगे 10 टर्म्स और करेंगे या 15 टर्म्स और करेंगे। उसमें एक नंबर आपका जरूर से जरूर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछ दिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो। अगर पसंद आया है तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोज मैं ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।